हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होंगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड राबीज टेस्ट, इन पर बेस्ड होंगे। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है कि इफ़ सिग्मा यू एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, उसका हर एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सच दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यू एन क्या है सीरीज का nth टर्म, यू एन प्लस वन क्या है n प्लस वनथ टर्म, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, लिमिट ले लेंगे, इसकी वैल्यू अगर k आती है तो देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ़ के इज़ ग्रेटर देन वन, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन होगा तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये टेस्ट फेल हुआ तो हम लोग राबीज टेस्ट, तुरंत राबीज टेस्ट लगा लेंगे। राबीज टेस्ट क्या होगा कि इफ़ सिग्मा यू एन इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, ये वाला टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पीछे वाले में क्या था कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, इसमें क्या होगा वन माइनस करो, ब्रैकेट में बाहर एन इंटू कर दो, सो क्या हो जाएगा एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। ये वाले टर्म की वैल्यू निकालेंगे, ये भी सपोज की आती है। देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ़ के इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड डाइवर्जेंट इफ़ के इज़ लेस देन जीरो एंड टेस्ट फेल्स इफ़ के इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। तो देखिए दोनों की कंडीशन सेम है, यानी कन्वर्जेंट होगा इफ़ के ग्रेटर देन वन, डाइवर्जेंट होगा के इज़ लेस देन वन दोनों के लिए, और टेस्ट फेल होगा के इज़ इक्वल टू वन के लिए, दोनों में टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इनके क्वेश्चंस लेते हैं, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट या राबीज टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज x अपॉन वन डॉट टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू डॉट थ्री प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री डॉट फोर प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट। ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज या प्रॉब्लम 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। वहाँ एक्सरसाइज की जगह प्रॉब्लम्स लिखी गई है, तो प्रॉब्लम 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सीरीज लिख लिया x अपॉन वन डॉट टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू डॉट थ्री प्लस डॉट डॉट, जो गिवन सीरीज है उसको लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होता है nth टर्म। सो हियर यू एन इज इक्वल टू, हियर यू एन इज इक्वल टू nth टर्म देख लो, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म। ध्यान से देखिए, तो पहले टर्म में x की पावर 1 है, दूसरे टर्म में x स्क्वायर है, तीसरे में क्यूब है, तो nth वाले में क्या होगा बताइए x पावर n, बहुत सही। उसके बाद फिर पहले टर्म में डॉट के पहले वाला टर्म 1, फिर 2, फिर 3, तो nth में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और अगला इसके बाद वाला टर्म क्या होता है, इसी में एक जोड़ोगे तो अगला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n, तो ये n है, तो अगला हो जाएगा कितना n प्लस वन हो जाएगा, तो n प्लस वन हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गई यू एन की, और यू एन प्लस वन क्या होगा, यू एन प्लस वन की वैल्यू बस n की जगह n प्लस वन रख लो, तो ये हो जाएगा यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस वन, जहाँ जहाँ भी n है उसकी जगह पे n प्लस वन कर दो, तो ये हो जाएगा n प्लस वन मतलब n प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सो बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी हैव, हम लोग क्या निकालते हैं इस टेस्ट में किसकी वैल्यू निकालते हैं पता है, लिमिट x टेंडिंग टू कितना, x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ध्यान दीजिएगा यू एन ऊपर रहेगा, इसमें यू एन ही ऊपर रहेगा, अगर यू एन प्लस वन ऊपर कर दिया तो फिर वो सारी कंडीशंस बदल जाएंगी के वाली, ठीक है। तो हमेशा यू एन को देखिए, पहले यू एन आता है तो आप जब लिखते हो तो पहले न्यूमरेटर ही लिखते हो, तो आप इसको यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लिखिएगा, हमेशा यू एन न्यूमरेटर में, ठीक है। सो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, यू एन का मान रख लो x पावर n अपॉन n इंटू n प्लस वन,
और देखिए अपान में ये टर्म अपान में आएगा un+1, या इनटू में लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा n+1 और n+2 अपान x पावर n+1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, n+1 कैंसिल हो गया और x पावर n कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ क्या बचा n+2 अपान n, ये वाले टर्म एक साथ कर लो, इंटू कितना, इंटू 1/x आ गया। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि जब भी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है तो n को हम लोग 1/n लिखने का प्रयास करते हैं। तो n अपान n क्या हो जाएगा, 1 + 2 अपान n और इंटू 1/x। ठीक है, लिमिट रख लीजिए, n की वैल्यू इनफाइनाइट रख लो। तो n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते ही 2 अपान इनफाइनाइट 0 आएगा, यहाँ से 1 मिला, फाइनली आपका 1/x आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपान un+1, है ना। तो यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 होता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ x तो पता है नहीं x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 3 केसेस एराइज हो जाएंगे। केस 1, ठीक है, हमेशा जब भी x के टर्म में आएगा तो 3 केस एराइज हो जाएंगे। पहला केस क्या होगा, व्हेन 1/x, ये वैल्यू हम मान लेते हैं कि ग्रेटर देन 1 है, इज़ ग्रेटर देन 1, तो दैट इज़ इससे क्या हो जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन x हो जाएगा, x उधर गया इनटू में, तो दैट इज़ इसका मान क्या हुआ, x इज़ लेस देन 1 हो गया। ठीक है, तो x इज़ लेस देन, तो इस केस में आपका क्या हुआ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपान un+1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, 1/x को आपने ग्रेटर देन 1 मान रखा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, बताइए क्या हुआ, सिग्मा un क्या हो गया, सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट, सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया इस केस में। अब हम लोग 1/x को लेस देन 1 मानेंगे तो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। बाय डेफिनेशन आपने देखा है डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की शर्त कि अगर k की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपने k माना है, k का मान ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब हम लोग केस 2 लेते हैं जिसमें इसको हम लोग लेस देन 1 मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या होगा कि व्हेन 1/x इज़ लेस देन 1, दैट इज़ 1 इज लेस देन x हो जाएगा, या x इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, इसी को हम लोग x इज़ ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपान un+1 क्या था, 1/x, और 1/x को आपने लेस देन 1 मान रखा है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो क्या हुआ, सिग्मा un इज़, बताइए क्या हो जाएगा, सिग्मा un इज़ डाइवर्जेंट, सिग्मा un इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, अब तीसरा केस बताओ क्या बनेगा, तीसरा केस होगा केस 3, व्हेन 1/x इक्वल टू, बताइए 1, दैट इज़ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपान un+1, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/x थी ही और इसको आपने 1 माना है। दिस इम्प्लाइज दैट रेशियो टेस्ट फेल, दिस इम्प्लाइज दैट रेशियो टेस्ट फेल्स। अगर रेशियो टेस्ट फेल होगा तो क्या अप्लाई करेंगे, नाउ वी अप्लाई, बोलिए, अभी बताए थे कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, वी अप्लाई राबीज टेस्ट, हम लोग राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई राबीज टेस्ट। ठीक है, तो चलिए राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो राबीज टेस्ट के लिए क्या होगा, हम लोग निकालेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n इंटू un अपान un+1 -1, ये टर्म होता है राबीज का। सो दिस इक्वल टू लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट n इंटू, अब देखिए यू एन अपान यू एन प्लस वन की वैल्यू अभी आपने निकाला है, यू एन अपान यू एन प्लस वन की वैल्यू देखिए यू एन अपान यू एन प्लस वन, यही आपका यू एन अपान यू एन प्लस वन चल रहा था, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, ये निकली थी, है ना। और इसमें x की वैल्यू 1 ले रहे हो, इसका मतलब यू एन अपान यू एन प्लस वन की वैल्यू ये हो गई, या इसी को आप ये लिख सकते हो, x का मान 1 है तो ये हो जाएगा यू एन अपान यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 प्लस 2 अपान एन, ठीक है, 1 प्लस 2 अपान एन, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अपान एन। बार बार वही कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब सेम क्वेश्चन है तो पीछे का रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 2। अब बताइए 2 1 से ज़्यादा है कि कम, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट, बताइए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब तीनों केसेस को कंबाइंड करके मर्ज करके एक साथ लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे हेंस सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट फॉर x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट आया था, देखिए पीछे वाले केसेस में देखिए x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट निकला था, ये देखिए कन्वर्जेंट लिखा है किस वैल्यू के लिए, x इज़ लेस देन 1 के लिए, और आपका कन्वर्जेंट इसमें भी आया था, केस जिसमें फेल हुआ था तो उसके लिए क्या था, x इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए, फॉर x इज़ लेस देन 1 आर इक्वल टू, दोनों केस को मर्ज कर दिया, तो इसके लिए कन्वर्जेंट हुआ, एंड डाइवर्जेंट इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो इस तरीके लास्ट में x की वैल्यू यानी तीनों केसेस को फिर मर्ज करके फाइनली हम लोग उसको लिख देते हैं, बस यही आंसर हो गया कि सिग्मा यू एन इज़ कन्वर्जेंट फॉर x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, या फॉर लिख लीजिए, जब वहाँ पर फॉर लिखा है तो इसको भी फॉर लिख लीजिए, फॉर x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। थैंक यू।